राधे 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 कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो मैं आपको बताऊंगी कि तंबाकू के बारे में। मैंने मसूर की दाल के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया कि मसूर की दाल की उत्पत्ति कामधेनु गाय माता के रक्त से हुई थी। उसके पीछे कथा थी जो मैं तब बता चुकी हूँ। लेकिन तंबाकू की उत्पत्ति भी गाय माता के रक्त से ही हुई थी, लेकिन वो गाय माता सुरभि गाय माता थी। और सुरभि गाय माता को इंद्र ने यज्ञ कर कर प्रकट किया था। तो जब यज्ञ कर कर प्रकट किया तो माँ ने कहा गाय माता ने कि इंद्र वरदान मांगो मुझसे। तब इंद्र ने यही कहा था कि मैया जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे इच्छा होगी, तब आप मेरी रक्षा के लिए आ जाना। तो गाय माता ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी या वो संकट में होंगे तो वो गाय माता उनकी रक्षा के लिए उनके आगे खड़ी होंगी। तो देवताओं की माता अदिति माँ के जो छत्र और कुंडल थे ना, तो वे भौमासुर राक्षस ने मतलब छीन लिए थे। तो इंद्र देवताओं ने युद्ध किया, उनसे नहीं लाए गए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, उन्होंने युद्ध करके भौमासुर राक्षस को मारा और अदिति माता के वे छत्र और कुंडल को लेके जैसे जा रहे थे तो उनके साथ में माँ सत्यभामा भी थी, उनकी पत्नी। तो सत्यभामा माँ को वे पसंद आ गए छत्र और कुंडल। तो उन्होंने प्रभु से इच्छा जताई उन्हें लेने की। तो प्रभु ने कहा ठीक है, इंद्र से कहेंगे वो तुम्हें दे देगा, मना थोड़ी ना करेंगे। तो फिर जब प्रभु ने कृष्ण भगवान ने इंद्र से कहा तो इंद्र सुनने के बाद में एकदम आक्रोश मतलब गुस्से में आ गया और वो युद्ध की बातें करने लगा कि मैं इन्हें नहीं दूंगा, चाहे आप मुझसे युद्ध कर लो। तो प्रभु को भी ये हुआ कि जिसपे खुद अब ये कुंडल नहीं लाए गए वो खुद मुझसे कुंडल क्या लेगा। तो उन्हें कहा कि कुंडल देने नहीं है ना, साफ इनकार कर देते आराम से, मतलब क्लियर से। लेकिन इतना युद्ध वाली बातें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और बस, और इंद्र ने अपने सभी की, प्रभु आप अपनी सेना लेके आ जाओ और मुझे युद्ध लड़ना है, इस तरीके से। तो प्रभु ने कहा मैं और मेरे ये मतलब गरुड़ वाहन थे उनके, कि हम ही काफ़ी है। तो इंद्र ने तभी अपनी चालाकी खेली, अपने छल से उसने गाय माता को बुलाया। गाय माता आ गई सामने। अब प्रभु क्या देखते हैं, गाय माता वो दोनों आमने सामने। मैया बोली गाय माता कि प्रभु आप यहाँ से चले जाइए, मैं आप पर वार नहीं कर सकती। तो प्रभु ने कहा मैया आप लौट जाइए, मैं आप पर भी वार नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जब गरुड़ को ना ये सब देख के बहुत गुस्सा आया कि गौ माता पे मतलब सब पे गुस्सा आया, गौ माता पे भी। लेकिन क्या है, प्रभु का आदेश है तो उसने कुछ नहीं किया। और जैसे वो प्रभु को लेकर चला तो पंख होते हैं ना, पंख, तो जैसे पंख एकदम गुस्से में गरुड़ वहाँ से चला तो पंख के वेग से गौ माता गिर गई। उन्हें जैसे वो खरोच आई, चोट आई, तो उससे जो रक्त निकला उससे वो तंबाकू का पौधा उत्पन्न हुआ। लेकिन एक ये भी कथा है कि प्रभु ने जैसे इंद्र पर, देवताओं पर वार करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया तो तभी इंद्र ने गौ माता का आह्वान किया, सुरभि गौ माता का। और सुरभि गौ माता जैसे वापस आई तो उन्होंने देखा प्रभु उनके सामने हैं और प्रभु ने देखा गौ मैया उनके सामने हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पर कभी वार करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। तो अब गौ माता ने देखा कि सुदर्शन चक्र प्रभु का मतलब उंगली पर है और ये ऐसे ही खाली नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने वो सुदर्शन चक्र अपने ऊपर वहन कर लिया था, जिससे उन्हें खरोच आ गई थी और वो रक्त निकला था। ये भी कहा जाता है मतलब कहानी में, कथा में, कि ऐसा भी हुआ था। तो ये है तंबाकू को लेकर कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मसूर दाल की उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त से हुई है, जो कि समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुई थी कामधेनु गाय माता। और तंबाकू की उत्पत्ति सुरभि गाय माता के रक्त से उत्पन्न हुई है, जो कि इंद्र देवता ने यज्ञ कर कर उन्हें उत्पन्न किया था। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, और मुझे भी आ गया। आप सबकी वजह से मुझे भी प्रभु की ये कथाएं उनके बारे में जानने का अच्छे से। तो आप सबको राधे 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 कृष्णा। तो प्रेम से बोलते रहिए सब राधे 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 राधे।